पंचांग 17 जुलाई 2025 गुरुवार श्रावण कृष्ण सप्तमी। जय महादेव और जय श्री राम के जयघोष के साथ हम आज 17 जुलाई 2025 गुरुवार के पावन दिन का स्वागत करते हैं। यह दिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को पड़ रहा है और आइए ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर इस दिन के हर महत्वपूर्ण पहलू को विस्तार से जानते हैं। ये जानकारी आपको अपने दिन को सही ढंग से नियोजित करने और शुभ लाभ अर्जित करने में सहायक होगी। 1. तिथि और वार का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व। आज गुरुवार है, जिसे बृहस्पतिवार भी कहते हैं। यह दिन देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित है। गुरुवार का संबंध ज्ञान, शिक्षा, धन और संतान से होता है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। पीले वस्त्र धारण करना या पीली वस्तुओं का दान करना, जैसे चने की दाल या बेसन, अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिन आध्यात्मिक उन्नति और शुभ कार्यों के लिए विशेष फलदायी होता है। तिथि। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि का प्रभाव सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी 18 जुलाई शुक्रवार की सुबह लगभग 6:30 बजे तक रहेगा। ज्योतिष में सप्तमी तिथि को मित्रता कहा जाता है, जिसका अर्थ है मित्रता प्रदान करने वाली। यह तिथि सामान्यतः मध्यम शुभ मानी जाती है। ये संबंधों को सुदृढ़ करने, समझौतों पर हस्ताक्षर करने और कलात्मक कार्यों की शुरुआत के लिए अनुकूल हो सकती है। धार्मिक अनुष्ठानों और नए संकल्पों के लिए भी ये तिथि शुभ मानी जाती है। 2. नक्षत्रों का गूढ़ प्रभाव और उनकी विशेषताएं। नक्षत्र खगोलीय पिंडों की वो स्थिति है जो हमारे मन, स्वभाव और घटनाओं पर सूक्ष्म प्रभाव डालती है। रेवती नक्षत्र दोपहर तक प्रभावी। दिन की शुरुआत रेवती नक्षत्र के साथ हो रही है, जो लगभग दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा। रेवती 27 नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र है। ये मीन राशि में स्थित होता है और इसका प्रतीक मछली का जोड़ा है, जो यात्रा और अंतिम पड़ाव को दर्शाता है। रेवती नक्षत्र को पोषण, विकास, संवर्धन और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में दान, पुण्य, आध्यात्मिक अभ्यास, कलात्मक कार्य और लंबी दूरी की यात्राएं, यदि अन्य कारक अनुकूल हों, करना शुभ होता है। ये नक्षत्र किसी भी कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने में मदद करता है। अश्विनी नक्षत्र दोपहर बाद प्रभावी। दोपहर 3 बजे के बाद अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा। ये नक्षत्र मेष राशि का पहला नक्षत्र है और इसका प्रतीक घोड़े का सिर है। अश्विनी नक्षत्र गति, नई शुरुआत, ऊर्जा और चिकित्सा शक्ति का प्रतीक है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य शीघ्रता से पूरे होते हैं। यह नक्षत्र साहस, स्फूर्ति और नवीनता को बढ़ावा देता है। यदि आप कोई नया उद्यम, चिकित्सा संबंधी कार्य या ऐसी गतिविधि शुरू करना चाहते हैं जिसमें त्वरित निर्णय और ऊर्जा की आवश्यकता हो, तो अश्विनी नक्षत्र का समय अनुकूल हो सकता है। 3. योग और करण, दिन की ऊर्जा का विश्लेषण। योग और करण भारतीय पंचांग के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो तिथि और नक्षत्र के साथ मिलकर दिन की ऊर्जा का निर्धारण करते हैं। सुकर्म योग शाम तक प्रभावी। आज सुकर्म योग शाम लगभग 5:40 बजे तक रहेगा। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सुकर्म का अर्थ है अच्छे कर्म। यह योग किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। इस योग में किए गए सभी कार्य, चाहे वे व्यक्तिगत हों या व्यावसायिक, सफल होते हैं और उनसे उत्तम फल प्राप्त होता है। यह योग नई परियोजनाएं शुरू करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने और आध्यात्मिक साधना करने के लिए विशेष रूप से शुभ है। धृति योग शाम के बाद प्रभावी। सुकर्म योग के बाद धृति योग प्रारंभ होगा। धृति का अर्थ है धैर्य और स्थिरता। यह योग किसी कार्य को दृढ़ता और संकल्प के साथ करने के लिए प्रेरित करता है। विष्टि भद्राकरण सुबह तक प्रभावी। सुबह लगभग 5:30 बजे तक विष्टिकरण रहेगा, जिसे ज्योतिष में भद्रा भी कहा जाता है। भद्रा एक अशुभ काल है और इस दौरान कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन या लंबी यात्रा की शुरुआत वर्जित मानी जाती है। भद्रा का वास अलग अलग समय पर पाताल, स्वर्ग या पृथ्वी पर होता है और पृथ्वी पर होने वाली भद्रा को विशेष रूप से अशुभ माना जाता है। भवकरण दिन के मध्य में प्रभावी। भद्रा समाप्त होने के बाद सुबह 5:30 बजे से शाम लगभग 6 बजे तक भवकरण प्रभावी रहेगा। भवकरण को सामान्यतः शुभ माना जाता है और इस दौरान किए गए कार्य में स्थिरता आती है। बालवकरण शाम के बाद प्रभावी। भवकरण के बाद बालवकरण प्रारंभ होगा और रात तक रहेगा। बालवकरण भी शुभ माना जाता है और यह रचनात्मक कार्यों के लिए अनुकूल होता है। 4. ग्रह स्थिति, आकाशीय पिंडों का गोचर। ग्रहों का गोचर हमारी चेतना और घटनाओं को प्रभावित करता है। सूर्य कर्क राशि में। सूर्यदेव आज पूरे दिन कर्क राशि में स्थित रहेंगे। सूर्य का कर्क राशि में गोचर भावनात्मक सुरक्षा, पारिवारिक सुख और आंतरिक शांति पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है। यह समय अपने घर और परिवार के साथ संबंध मजबूत करने के लिए भी अनुकूल होता है। चंद्रमा मीन और मेष राशि में। चंद्रमा, जो हमारे मन और भावनाओं का कारक है, दिन के पहले भाग में रेवती नक्षत्र में मीन राशि में संचार करेगा। मीन राशि में चंद्रमा आध्यात्मिकता, संवेदनशीलता, सहानुभूति और कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। यह समय चिंतन, ध्यान और कलात्मक गतिविधियों के लिए उत्तम है।
दोपहर लगभग 3 बजे के बाद चंद्रमा मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। मेष राशि में चंद्रमा ऊर्जा, उत्साह, आवेग और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देता है। इस अवधि में आप अधिक सक्रिय, साहसी और स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। 5. आज के महत्वपूर्ण मुहूर्त, समय का सदुपयोग। समय के शुभ अशुभ खंडों को जानना दिन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्योदय लगभग सुबह 5:50 बजे। सूर्यास्त लगभग शाम 7:15 बजे। राहु काल अशुभ समय दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल में किसी भी प्रकार का नया कार्य, बड़ा निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए कार्यों में बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। यमगंड अशुभ समय सुबह 6 बजे से सुबह 7:30 बजे तक। इस काल में भी यात्रा या शुभ कार्य टालने चाहिए। गुलिक काल मध्यम शुभ समय सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक। गुलिक काल में कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू न करें, लेकिन पहले से चले आ रहे कार्यों को जारी रखना ठीक है। अभिजीत मुहूर्त अति शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त होता है। इस समय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, चाहे वो नया उद्यम हो, समझौता हो या कोई शुभ अनुष्ठान हो, शुरू किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस मुहूर्त में किए गए सभी कार्य बिना किसी बाधा के सफल होते हैं। 6. आज क्या करें और क्या न करें, आपके दिन की योजना। इस विस्तृत पंचांग के आधार पर यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। क्या करें? गुरुवार होने के कारण भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना करें। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें। आध्यात्मिक साधना, ध्यान, योग और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। रेवती नक्षत्र में कलात्मक कार्यों, दान पुण्य और आध्यात्मिक चर्चाओं में शामिल हों। अश्विनी नक्षत्र में चिकित्सा संबंधी कार्य या ऐसे कार्य जिनमें ऊर्जा और त्वरित निर्णय की आवश्यकता हो, उन्हें हाथ में लें। पुरानी समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास करें। क्या न करें? राहु काल और भद्रा काल सुबह तक में किसी भी नए या महत्वपूर्ण मांगलिक कार्य की शुरुआत न करें। वाद विवाद और झगड़ों से बचें। ऐसे कार्यों से बचें जिनमें अत्यधिक जोखिम शामिल हो, खासकर यदि चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर चुका हो और आप पर उसका आवेगपूर्ण प्रभाव पड़ रहा हो। यह 17 जुलाई 2025 गुरुवार के लिए एक विस्तृत पंचांग है, जिसे सार्वभौमिक उपयोग के लिए तैयार किया गया है। हमें उम्मीद है कि यह आपके दिन को शुभ और फलदायी बनाने में मदद करेगा। मिथुन राशि दैनिक राशिफल 17 जुलाई 2025 गुरुवार। जय महादेव और जय श्री राम के साथ हम आज 17 जुलाई 2025 गुरुवार के पावन दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल और उनके प्रभावों पर गहराई से विचार करते हैं। ये दिन आपके लिए संचार, सामाजिकता और कुछ नए अवसरों से भरा रहेगा, जो आपकी बहुमुखी प्रतिभा को चमकने का मौका देंगे। सुबह की वेला में चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जो आपके करियर और सार्वजनिक छवि पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह समय आपके पेशेवर लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं पर विचार करने के लिए अनुकूल है। लेकिन दोपहर होते होते चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे और ये गोचर आपके सामाजिक दायरे, दोस्तों और भविष्य की योजनाओं को सक्रिय करेगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा, जो आपको लोगों से जुड़ने और नए विचारों पर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। 1. व्यक्तिगत और भावनात्मक जीवन, सामाजिक जुड़ाव और नई ऊर्जा। आज आपका व्यक्तिगत और भावनात्मक जीवन गतिशील और सामाजिक रहेगा। दिन के शुरुआती घंटों में आप खुद को अपने करियर या सार्वजनिक भूमिका के बारे में सोचते हुए पा सकते हैं। यह अवधि आपको अपनी जिम्मेदारियों और महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। हालांकि दोपहर बाद जैसे ही चंद्रमा मेष राशि में आएंगे, आपकी भावनात्मक स्थिति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। आप अचानक से अधिक बहिर्मुखी, उत्साही और सामाजिक महसूस करेंगे। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और आप लोगों से जुड़ने, बातचीत करने और नए अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक होंगे। यह समय दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ाने, किसी समूह गतिविधि में भाग लेने या किसी नए सामाजिक दायरे में शामिल होने के लिए उत्कृष्ट है। आप अपने विचारों को खुलकर साझा करेंगे और दूसरों से जुड़ने में सहज महसूस करेंगे। अपनी रचनात्मकता और विचारों को दूसरों के साथ बांटने में संकोच न करें। हालांकि इस बढ़ी हुई सामाजिकता के साथ कभी कभी अति उत्साह या अधीरता भी आ सकती है, इसलिए अपनी प्रतिक्रियाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। परिवार और प्रियजनों के साथ बिताया गया समय आपके बंधनों को मजबूत करेगा, खासकर यदि आप उनके साथ किसी मजेदार गतिविधि में शामिल होते हैं। 2. करियर और कार्यक्षेत्र, लक्ष्य निर्धारण और नेटवर्किंग। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए महत्वाकांक्षाओं और नेटवर्किंग के अवसरों से भरा रहेगा। सुबह का समय आपके करियर के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने, अपनी व्यावसायिक योजनाओं को अंतिम रूप देने या किसी महत्वपूर्ण परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आदर्श है। आप अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेंगे और उन्हें प्रभावी ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे। दोपहर होते होते जब चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो आप में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा, जो आपके सामाजिक और व्यावसायिक नेटवर्क को सक्रिय करेगा। यह समय सहकर्मियों के साथ जुड़ने, नए व्यावसायिक संबंध बनाने या किसी टीम प्रोजेक्ट में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उत्कृष्ट है।
आपकी संचार क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा आपको विभिन्न कार्यों को कुशलता से संभालने में मदद करेगी। आप नए विचारों को प्रस्तुत करने और नवाचारों को अपनाने के लिए तैयार रहेंगे। ये किसी मीटिंग में अपने विचारों को व्यक्त करने या किसी प्रस्तुति को सफल बनाने के लिए एक अच्छा समय है। हालांकि जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और हर पहलू पर विचार करें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें और अनावश्यक विवादों से बचें। 3. आर्थिक स्थिति, योजना और नए अवसर। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए योजना और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। सुबह के समय आप अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं। यह आपके बजट की समीक्षा करने या निवेश के नए रास्ते तलाशने का अच्छा समय है। दोपहर बाद जब चंद्रमा मेष राशि में आएंगे तो आपको धन कमाने के कुछ नए या अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं, विशेष रूप से आपके सामाजिक दायरे या दोस्तों के माध्यम से। हालांकि किसी भी नए वित्तीय जोखिम को लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करें। अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करें, लेकिन आवेग में आकर कोई बड़ा खर्च न करें। किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय से पहले उचित शोध और विशेषज्ञों की सलाह लेना फायदेमंद होगा। आप अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए कुछ रचनात्मक विचार भी विकसित कर सकते हैं। अपनी बचत पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। 4. प्रेम और संबंध, उत्साह और सामाजिक आकर्षण। प्रेम और रिश्तों में आज का दिन उत्साह, सामाजिक आकर्षण और नई संभावनाओं से भरा रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आज आप सामाजिक मेलजोल में सक्रिय रहेंगे और नए लोगों से मिलने के कई अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आपकी चतुर बुद्धि और आकर्षक व्यक्तित्व दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। विवाहित जोड़ों या प्रेम संबंधों में बंधे जातकों के लिए दोपहर बाद का समय आपके रिश्ते में नया जोश और सामाजिकता लाएगा। आप अपने साथी के साथ मिलकर किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं या दोस्तों के साथ मजेदार समय बिता सकते हैं। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और अपने साथी के साथ हंसी मजाक का माहौल बनाए रखें। यह अपने प्रेम का इजहार करने या अपने साथी के साथ कुछ रोमांचक और नया करने का एक अच्छा समय है। हालांकि मिथुन राशि की दोहरी प्रकृति कभी कभी अनिर्णय या विरोधाभास ला सकती है, इसलिए अपनी बात कहने में स्पष्ट रहें। संवाद महत्वपूर्ण है। अपने साथी के साथ खुली और ईमानदार बातचीत करें। 5. स्वास्थ्य, मानसिक स्फूर्ति और शारीरिक गतिविधि। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए मानसिक रूप से स्फूर्तिदायक रहेगा। आप सुबह से ही मानसिक रूप से सक्रिय और तेज महसूस करेंगे। चंद्रमा के मेष राशि में आने से आपकी शारीरिक ऊर्जा में भी वृद्धि होगी, जिससे आप किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रेरित होंगे। ये व्यायाम शुरू करने, योग या किसी खेलकूद में भाग लेने का एक आदर्श समय है जो आपको पसंद हो। आपकी ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा, जो आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद करेगा। हालांकि अत्यधिक मानसिक उत्तेजना या मल्टीटास्किंग के कारण तनाव या बेचैनी का अनुभव हो सकता है। अपनी नसों को शांत रखने के लिए ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। अपने हाथों, बाजुओं और तंत्रिका तंत्र का ध्यान रखें, क्योंकि मिथुन राशि इन अंगों का प्रतिनिधित्व करती है। पर्याप्त आराम लें और संतुलित आहार लें ताकि आप अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकें। आज के लिए महत्वपूर्ण विचार: अपनी संचार क्षमताओं का भरपूर उपयोग करें और अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करें। सामाजिक मेलजोल और नेटवर्किंग में सक्रिय रहें, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। अति उत्साह या अधीरता से बचें। अपने निर्णयों में स्पष्टता रखें। अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा दें और उसे रचनात्मक कार्यों में लगाएं। आज का दिन आपके लिए नए अनुभव प्राप्त करने और अपनी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट अवसर है। यह 17 जुलाई 2025 गुरुवार के लिए मिथुन राशि का दैनिक राशिफल है। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके दिन को शुभ और सफल बनाने में सहायक होगी। जय महादेव, जय श्री राम।